हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि फाइंड आउट द सिंगुलरिटीज ऑफ द फंक्शन। क्वेश्चन दे रखा है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर जेड माइनस के वन साइन वन अपॉन जेड माइनस के टू सेक वन अपॉन जेड माइनस थ्री डिवाइडेड बाई जेड इंटू जेड स्क्वायर जेड माइनस वन का कंप्लीट स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस के वन। ओके, पहले वाले पोर्शन को देखते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा, इसी को पढ़ूंगा और इसी को समझाऊंगा। ध्यान से देखना बेटा, मेरे को एफ ऑफ जेड जो दे रखा है वो कितना दे रखा है भाई, ये दिया हुआ है ई की पावर जेड माइनस के वन इंटू साइन वन अपॉन जेड माइनस के टू इंटू सेक वन अपॉन जेड माइनस के थ्री डिवाइडेड बाई जेड इंटू जेड माइनस वन का स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस के वन। क्लियर है ना? मैं कहना चाह रहा हूँ फोर जीरोज़, पहले जीरोज़ की बात कर लेता हूँ। फोर जीरोज़, आपको पता है जीरोज़ के लिए फंक्शन का जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको ज़ीरो के बराबर रखना होगा। ओके, मैंने क्या किया, फोर जीरोज़ के लिए मेरे पास होगा ई की पावर जेड माइनस के वन इंटू साइन वन अपॉन जेड माइनस के टू इंटू सेक वन अपॉन जेड माइनस के थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर है ना? समझ आती है मेरी बात? अब आगे की तरफ चलता हूँ। भाई जाहिर सी बात है, अगर मैं यहाँ से इसको कैलकुलेट करता हूँ, पहले वाले पोर्शन को ज़ीरो के बराबर रखता हूँ, तो ये निकल करके आता है ई की पावर जेड माइनस के वन इज इक्वल टू ज़ीरो। ई की पावर जेड इज इक्वल टू कितना निकलता है, वन। जेड इज इक्वल टू कितना निकलता है, वन को क्या लिख सकता हूँ मैं, ई की पावर जेड ई की पावर टू एन पाई। क्लियर है ना? जेड इज इक्वल टू कितना निकला, टू एन पाई। पहले वाला पॉइंट तो ये बन गया। क्लियर? अर्थात यहाँ जो है इन्फिनिटी के ऊपर तो कोई रिजल्ट दे रहा है, अर्थात उसके अलावा कोई भी रिजल्ट नहीं बन पा रहा है। समझने की कोशिश करना मेरी बात को। एक तो रिजल्ट निकला मेरा ये z इज इक्वल टू टू एन पाई, यानी z इज इक्वल टू टू एन पाई क्या हुआ, ये सिंपल जीरो हुआ। आगे की तरफ चलता हूँ। अगर मैं क्वेश्चन का सेकंड वाला पार्ट ज़ीरो के बराबर रखता हूँ, मैंने यहाँ से किया साइन वन अपॉन जेड माइनस के टू इज इक्वल टू ज़ीरो किया, तो यहाँ से रिजल्ट निकल करके आया साइन वन अपॉन जेड माइनस के टू इज इक्वल टू साइन एन पाई। आपको भी पता है, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ से निकला वन अपॉन जेड माइनस के टू इज इक्वल टू एन पाई। जेड माइनस टू की वैल्यू निकली वन अपॉन एन पाई, जेड की वैल्यू निकली टू प्लस के वन अपॉन एन पाई। एन की वैल्यू होती है कितनी, ज़ीरो, प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू एंड सो ऑन। आगे की तरफ चलते हैं बेटा। क्लियर है ना? अब यहाँ से देखो बेटा, भाई मान लिया टू मेरा ये पॉइंट है, जब मैं एन की वैल्यू ज़ीरो डालूंगा तो अनंत निकल करके आएगा। एन की वैल्यू वन डालूंगा, टू प्लस के वन अपॉन पाई, यानी कुछ वैल्यू, सपोज दैट ये वाला पॉइंट निकला। एन की वैल्यू टू डाली, फिर बढ़ा हुआ पॉइंट निकला, लेकिन कुछ बढ़ा हुआ निकला। एन की वैल्यू वन अपॉन थ्री की मैंने, फिर पॉइंट ये वैल्यू निकली, वैल्यू घटती हुई जाएगी, दो की तरफ आएगी निकलते हुए, क्यों, नीचे नंबर बढ़ रहा है। जब दो प्लस एक बटे फोर पाई करूँगा, सपोज दैट ये निकला, तो इसी तरीके से जैसे जैसे मैं एन की वैल्यू बढ़ाता जाऊँगा तो यहाँ जो है ऐसे ऐसे पॉइंट घटते जाएंगे, और दो दो के रिस्पेक्ट में बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे। क्लियर? तो मैं क्या कहूँगा, z इज इक्वल टू टू इज क्या होगा, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज है। क्यों? अंश वाले पार्ट को जीरो के बराबर रखा हुआ है, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज। तो z इज इक्वल टू टू क्या हुआ, इज आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। आगे की तरफ चलते हैं। अब थर्ड वाले पार्ट को देखता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास कितना है, सेक वन अपॉन जेड माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर है ना? इसको मैं क्या कर सकता हूँ भाई, क्या कर सकता हूँ इसको मैंने लिखा वन अपॉन कोस
इसको लिखा मैंने 1/cos 1/z-3 इज इक्वल टू कितना 0। बात तो एक ही है यार, चलो यहीं से निकालते हैं। ओके, जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा सेक, वरना आपको डाउट हो जाएगा कि सर आपने 1 के बटे में डाल दिया, z-3 इज इक्वल टू ये कितना होगा भाई सेक 2n पाई प्लस के पाई अपॉन 2, यही तो होती है जीरो जनरल वैल्यू। इससे ये कैंसिल, मेरे पास निकल करके आएगा 1/z-3 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस के पाई अपॉन 2। यहाँ से मैंने z की वैल्यू निकाली, डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा। जब मैं z की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा निकल करके आएगा 3 + 1/2n पाई प्लस के पाई अपॉन 2। क्लियर। अब यहाँ से सोचो भाई n की वैल्यू होनी चाहिए 0 1 2 प्लस माइनस के साथ, मैं सिर्फ प्लस पे ही कैलकुलेट करूँगा, वहीं से पता लग जाएगा। जब मैं n की वैल्यू 1 डालूंगा 0 डालूंगा तो अनंत निकल करके आएगी। जब मैं n की वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करूंगा n = 1 डालूंगा, फिर n = 2 डालूंगा, n = 3 डालूंगा, सपोज दैट 3 पॉइंट तो ये है, तो ये वैल्यू 3 से बढ़ी हुई आएगी, फिर अगले वाली स्टेप में घटेगी n = 2 पर, n = 3 पर और घटेगी, n = 4 पर और घटेगी, n = 5 पर और घटेगी, n = 6 पर और घटेगी, 7 पर और घटेगी, घटते 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 3 के रिस्पेक्ट में यहाँ बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे, यहाँ पॉइंट्स का जमावड़ा मिल जाएगा। तो मैं क्या कहूँगा भाई z = 3 इज क्या होगा भाई लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज़, और अगर लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज़ होगा तो फिर मेरा क्या होगा भाई रिजल्ट, तो मैं क्या कहूँगा आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। क्या होगा भाई, सो दैट z = 3 इज, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं। अब जरा क्वेश्चन के नीचे वाले पोर्शन को देखते हैं। नीचे वाला पोर्शन क्या है, क्वेश्चन मेरा ये रखा हुआ है बेटा, एक मिनट रुको आप, ये वाला क्वेश्चन रखा हुआ है, जरा इसको देखो। अब आप क्या कह रहा हूँ मैं, पोल्स के लिए मेरे को नीचे वाला पोर्शन को 0 रखना होगा भाई। 4 पोल्स मैंने क्या किया z × z-1 का स्क्वायर इंटू z² + 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले z = 0 निकल गया जो कि सिंपल पोल है। यहाँ से देखा मैंने z-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो z = कितना निकला 1 निकला। इज पोल, ये भी पोल बना। ऑफ ऑर्डर कितना है इसका, पावर तो 2 आ रही है, ऑफ ऑर्डर 2। आगे देखता हूँ भाई नेक्स्ट वाला क्या होगा मेरे पास, मैंने इसको निकाला z² + 1 इज इक्वल टू 0। इसको मैं लिख सकता हूँ z प्लस के आयोटा, आप समझ रहे होंगे, z माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0। z की 2 वैल्यू निकल करके आई, प्लस माइनस आयोटा इज सिंपल पोल। क्लियर, ये सिंपल पोल आ चुका। अब e की पावर z वाले स्टेप को देखो बेटा। 8z = 0 पर मैं कह रहा हूँ 8, ये जो z = 0 है, ज़रा इसके ऊपर कैलकुलेट करो जो स्टार्टिंग में मैंने छोड़ दिया था, ये वाला। ओके, 8z = 0 पर इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा, मैंने सारे पोर्शन को 0 के बराबर रखा, e की पावर z-1/z, इतने पोर्शन को 0 के बराबर रखा, मैंने पूरे को फंक्शन माना और इसको 0 के बराबर रखा। इसको क्या लिख सकता हूँ, e की पावर z का एक्सपेंशन 1 + z + z² अपॉन फैक्टोरियल 2 + z की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 + z की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस के 1 अपॉन कितना z, इससे ये कैंसिल। क्लियर है ना। यहाँ से कितना निकला भाई, ये निकल करके आया z प्लस के z, मैंने यहाँ से ऊपर से कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद 1 + z/2 प्लस z² फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन अपॉन z, इससे ये कैंसिल। z की कोई भी नेगेटिव पावर नहीं है। ओके, तो क्या होगा भाई, नो नेगेटिव पावर ऑफ
z, सो दैट z इज इक्वल टू 0, कोई नंबर नहीं घट रहा है इसके अंदर से, इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। समझ आती है मेरी बात? क्यों? क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों, अगर मैं z की वैल्यू 2n पाई कैलकुलेट करता हूँ, जानबूझ करके ये हरकत की थी z, एक मिनट रुको, अगर मैं z की वैल्यू 2n पाई यहाँ से जो है ना, कोई भी वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो यहाँ से कोई भी वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो पा रही सिवाय इन्फिनिटी के। भाई एक तो देखो आप, z इज इक्वल टू 0 आ रहा है, z इज इक्वल टू, गलत बोल दिया मैंने स्टेटमेंट बच्चों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से जो है इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं बन पा रहा है। ओके, कोई भी पॉइंट यहाँ z के लिए नहीं बन पा रहा है, जबकि अगर मैं इतना लेकर के चलता हूँ e की पावर z माइनस 1 अपॉन z, तो z इज इक्वल टू 0 के ऊपर सिंगुलरिटी आ रही है। ओके, अर्थात आप क्वेश्चन के अंदर ये वाला पोर्शन एक साथ लेकर के चलोगे। इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से डाउटफुल रहते हैं। ओके, आप उसमें पहले से ही दिमाग लगा करके उसको अलग कर लोगे और यहाँ इसकी पूरी सिंगुलरिटी एक साथ चेक करोगे। हालांकि वो एक अलग बात है, मैंने इसको अलग से भी करा दिया है। ओके, इसका एक अलग से जो है ना, मैंने अलग क्वेश्चन के अंदर इसको सॉल्व कराया है। समझ आती है मेरी बात? सारी निकल चुकी। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखता हूँ क्या कह रहा है अब। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू है कितना है भाई, साइन जेड अपॉन जेड इंटू, इसको मैंने लिखा ई एक्स पी एक्सपोनेंशियल 1 अपॉन जेड माइनस के 1 डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस के 9। ओके, सबसे पहले जीरोस निकालने के लिए फंक्शन के अंश वाले पार्ट को 0 के बराबर रखना होगा, पोल्स निकालने के लिए फंक्शन के हर वाले पार्ट को 0 के बराबर रखना होगा, फिर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा। क्लियर है ना? ज़रा पहले आप यहाँ देख लो, जरा साइन जेड अपॉन जेड को देखो। पहले तो अलग अलग कैलकुलेट करता हूँ। 4 पोल, नीचे वाले पोर्शन को 0 के बराबर रखा, जेड इंटू जेड स्क्वायर प्लस के 9 इज इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू कितना निकल गया 0, इसको मैंने लिखा जेड स्क्वायर प्लस के माइनस के 3 आयोटा का कंप्लीट स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ से फार्मूला लगाया मैंने, फार्मूला लगाने के बाद ये रिजल्ट निकला मेरे पास, z प्लस के 3 आयोटा z माइनस के 3 आयोटा इज इक्वल टू 0। ओके, ये 0, पहले वाला पोर्शन 0 के बराबर रखा, दूसरे वाला पोर्शन भी 0 के बराबर रखा। क्लियर? तो z इज इक्वल टू कितना निकला, प्लस माइनस 3 आयोटा इज सिंपल पोल आ चुके। क्लियर है ना? नाउ एक चीज़ और देखो बेटा, आप अगर मैं ऊपर वाले की बात करता हूँ, नाउ साइन जेड अपॉन जेड, इतना उठाओ आप, जानबूझ करके उठा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ है। ओके, पॉइंट मेरे पास निकल चुका है 0, z इज इक्वल टू 0 के ऊपर पोल भी है। अब z इज इक्वल टू 0 के ऊपर एक नई चीज़ निकाल रहा हूँ मैंने साइन जेड का एक्सपेंशन निकाला यहाँ पे, जो होता है z माइनस जेड की पावर 3 अपॉन 3 प्लस जेड की पावर 5 अपॉन 5 प्लस माइनस जेड की पावर 7 अपॉन 7 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई क्या, z कितना निकल गया भाई, z मैंने कॉमन ले लिया, 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस जेड की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस जेड की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन अपॉन जेड। इससे ये कैंसिल, जेड की कोई भी नेगेटिव पावर नहीं है, आपके सामने है। सो दैट जेड के अंदर से कोई दूसरा नंबर भी नहीं घट रहा है, जेड इज इक्वल टू 0 इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी, जेड इज इक्वल टू 0 इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी। क्लियर? समझ आती है मेरी बात? ध्यान से सुनना,
जेड इज इक्वल टू जीरो यहाँ पोल बन रहा है, लेकिन पॉइंट ना देने की वजह से साइन जेड अपॉन जेड की जेड इज इक्वल टू जीरो पर मैंने रिजल्ट कैलकुलेट किया, जो कि क्या सिंगुलरिटी बनी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। अगले वाले पोर्शन की तरफ चलते हैं। ओके, अब एक छोटा सा पोर्शन और भी बचा है मेरे पास। अगर मैं इसकी बात करता हूँ नाउ, इसको देखो आप, e की पावर 1/z - 1 बराबर क्या